सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लास 9 और 10th दोनों में है। इवन कंपटीशन एग्जाम में भी होता है। तो कोई भी बच्चे मेरे ये वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये स्फीयर क्या होता है। तो देखो बच्चों साथ में मैं क्या लाया हूं, मैं बॉल लाया हूं, है ना। और ये बॉल अपने आप में क्या है, स्फीयर ही है। ये बॉल अपने आप में क्या है, स्फीयर ही है। तो यदि कोई बच्चा क्रिकेट खेलता हो तो आपका जो बॉल है, क्रिकेट वाला बॉल, वो भी स्फीयर है। यदि कोई वॉलीबॉल खेलता है तो वो भी बॉल क्या है, स्फीयर है। यदि कोई बास्केटबॉल खेलता होगा तो वो भी क्या है, स्फीयर है। और कोई बच्चा क्या है, फुटबॉल भी खेलते होंगे तो वो क्या है, स्फीयर ही है। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये क्या है, अपने आप में स्फीयर है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि भैया हमें ये बताओ कि स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि भैया ये बताओ कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ये देखो, ये अपने आप में मैं बना दिया ये सर्कल, और अभी मैं लिखा बनाया था, है ना, अभी मैं दिखाया था आपको बॉल। ये अपने आप में क्या है, यदि मैं इसकी बात करूं, ये यदि मैं इसकी बात करूं, ये इसकी बात करूं, तो बच्चों ये अपने आप में स्फीयर है। ये सर्कल है और अपने आप में स्फीयर है। तो सर्कल क्या होता है बच्चों, सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 2D। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ हो, है ना। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ हो। और बच्चों जो स्फीयर होता है ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो, वो कहलाता है 3 डायमेंशनल। अब इसका आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा एक बार में 2D और 3D। यदि हम लोग बात करें इस ग्रीन बोर्ड की, तो ये ग्रीन बोर्ड अपने आप में क्या है, 2D 2D है। और यदि मैं बच्चों इसकी बात करूं, इस बॉल की बात करूं, तो ये बॉल स्फीयर अपने आप में क्या है, 3D है। तो देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक क्या हुआ, किसान जो है, किसान किसी के पास गया और बोला कि भैया आप बुलाए थे मेरे को, आपको खेत को रोपा लगवाना था, तो बताइए आप कितने में रोपा लगवाएंगे। तो आप दिखाएंगे कि वो वाला मेरा खेत है, इतने बड़े साइज का है, आपको वहां पे रोपा लगाना है। तो क्या करेगा, किसान उस खेत को देखेगा, और किसान उस खेत के किसको देखेगा पता है, लेंथ और विड्थ को देखेगा और समझ जाएगा हाँ ठीक, मुझे यहीं पे रोपा लगाना है। तो बच्चों वहां पे 2 डायमेंशन है उसके लिए। अब सुनना है ना, तो उसको वो बस लेंथ को देखा और विड्थ को देखा। उसके बाद वही किसान फिर वापस दूसरे के घर गया, तो दूसरे के घर वाले लोग उस किसान को एक काम दिए और बोले कि ऐसा करना, मेरे घर के पास वहां पे आप क्या कर देना, इतने जगह में, कुछ जगह में गड्ढे बना देना। तो पता है किसान क्वेश्चन क्या करेगा, उस एरिया बस को नहीं देखेगा, उस लेंथ और विड्थ को बस नहीं देखेगा कि उतनी जगह में बनाना है। ये पूछेगा कि भैया कितने नीचे तक गड्ढा करना है बता दीजिए। तो पता है क्या करेगा वो ऑनर जो है, या जो आदमी जो बोला है किसान को कि वहां पे गड्ढा करना है, वो बताएगा कि 10 फीट करना है कि 12 फीट गड्ढा करना है। बस वो लेंथ और विड्थ को नहीं देखेगा, नीचे डेप्थ को, मतलब नीचे को भी देखेगा। तो बच्चों तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, कौन, लेंथ भी, विड्थ भी और डेप्थ भी। 3 डायमेंशनल शेप है वो। जिसमें खेत वाला बस था उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन था, लेंथ और विड्थ, वो क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल। तो जो सर्कल होता है बच्चों वो 2 डायमेंशनल होता है, स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। और एक हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, 2 डायमेंशनल में एरिया बस होता है, सरफेस एरिया बस होता है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, सरफेस एरिया बस होता है, सरफेस एरिया। क्या वॉल्यूम होगा बच्चों, अरे कैसे वॉल्यूम होगा, क्या उसमें कुछ स्पेस है, कुछ जगह, कुछ चीज को रख सकता है, क्या नहीं रख सकता। रखना इन द सेंस उसमें स्पेस नहीं होता, स्पेस मतलब 3D नहीं है, और 3D नहीं है तो वॉल्यूम कैसे होगा। वॉल्यूम तो 3 चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब 3 डायमेंशनल होता है तो इसका वॉल्यूम नहीं हो सकता बच्चे। इसका एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एरिया और वॉल्यूम दोनों हो सकता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्फीयर के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, एरिया और वॉल्यूम को रटे रहते हैं, किसका, स्फीयर का। उसको आज हम लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से बता दूंगा आपको बच्चों, याद वाद करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं तो फिर।
चलो, ये है स्फीयर, है ना बच्चों, ये स्फीयर है। तो इस स्फीयर का चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिख लेना, कॉपी में लिखना सरफेस एरिया। तो यदि मैं बात करूं इस बॉल की, तो बॉल की बच्चों ये वाला पूरा, ये वाला, ये जो दिख रहे हैं ना, ये पूरा सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया होता है बच्चों स्फीयर का 4πr², जहां पे आर क्या है? इसका रेडियस है। किसका रेडियस है? स्फीयर का। तो आर क्या है? स्फीयर का रेडियस है। और स्फीयर का जो सेंटर रहेगा बच्चों, बीच में रहेगा इस स्फीयर के, उसका यदि आउटर मोस्ट पॉइंट में इस सेंटर से यहां भी जाओ, यहां भी जाओ, यहां भी जाओ, यहां भी जाओ, सब के सब अपने आप में क्या है? रेडियस ही है। सब अपने आप में क्या है? रेडियस ही है। तो बच्चों सरफेस जो होता है, सरफेस एरिया 4πr² के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन उठेगा माइंड में कि भैया मैं जानता हूं कि जो सर्कल होता है ना, सर्कल, जो सर्कल होता है, ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया होता है πr²। क्या होता है? πr²। इस सर्कल का भी एरिया होगा भैया πr²। ये भी सर्कल है, इसका πr², और ये है πr²। यानी इसका एरिया जो है वो πr² है। ये सर्कल है, प्लीज ध्यान देना, ये क्या है? अपने आप में सर्कल, सर्कल है ये। तो बोलोगे कि भैया ऐसा तो नहीं है कि ये 4 सर्कल मिलके बना रहा है एक स्फीयर का एरिया। इसका मतलब है कि यदि मेरे पास एक सर्कुलर शेप का कोई चीज लाया, सपोज मुझे कपड़े की जरूरत है, स्फीयर में लगाना है, तो ऐसे ऐसे कपड़े को सर्कुलर शेप करेगा, उसमें लगाऊंगा मैं, तो ये कवर हो जाएगा, यानी ये सरफेस एरिया को पूरा ढक देगा। किसको लाऊंगा मैं? तो सपोज ये वाला जो है, इस स्फीयर को, इसको ऐसे, ये सर्कल को इसमें ऐसे लगाते जाऊंगा, तो 4 मुझे सर्कुलर लगेगा πr² का, तो उसको पूरा कवर कर देगा। तो बच्चों आप जब भी ऐसा ट्राई करोगे, क्या करोगे? जब भी ऐसा ट्राई करोगे तो देखोगे कि स्फीयर में वो बनता नहीं है। क्या करते नहीं बनता? लगाते नहीं बनता। कौन लगाते नहीं बनता? ये सर्कल लगाते नहीं बनता। तो चीज करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? चलो देखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, प्लीज ध्यान देना, मैं इसको इधर खिसका देता हूं मैं, या यहीं पे बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, एक लूंगा मैं, एक लूंगा, क्या लूंगा मैं? एक सिलेंडर लिया। बच्चों पहले स्फीयर बना लेता हूं मैं, है ना। ये तो बच्चों ये अपने आप में, मैं सिलेंडर लिया पहले, सिलेंडर, उस सिलेंडर में मैं स्फीयर को डाल दिया। इसको डाल दिया, ये बॉल को किसमें डाल दिया? सिलेंडर में डाल दिया। बच्चों आप लोगों के घर में जो चावल रखते हो या कुछ भी रखते हो, है ना, चावल रखते हो, या कुछ बच्चे लोग सिलेंडर फॉर्म में रहते हैं, उसमें नमक रखते हो, शक्कर रखते हो घर में, है ना। उसी में मैं क्या किया, इस बॉल को ऐसे डाल दिया। किसको? स्फीयर को ऐसे डाल दिया हूं मैं, है ना। अब मैं क्या किया, उसमें ऐसे डालने के बाद किसको? इस स्फीयर को, इस स्फीयर को जैसे ही डाला मैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज ध्यान देना, ये जो स्फीयर है वो सिलेंडर पे एग्जैक्ट आए, मतलब जिस डब्बे पे आप रखोगे ना, उस डब्बे का नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट ऐसे आके क्या हो जाए? फिट हो जाए, ऊपर और नीचे। तो बच्चों ये बताओ, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा? ये यहां से आर था और यहां से आर, तो ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। 2r बिल्कुल सही, 2r हो जाएगा।
अब बताओ उस सिलेंडर के जो मैं सिलेंडर है, सिलेंडर का जो साइड है उसको मैं क्या करूंगा, ऐसे ओपन करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा, ओपन। अब ये मेरे को बताओ बच्चों वो कैसा है, ऐसे सर्कल टाइप का है। इसको समझ लो, इसको मैं ऐसे पकड़ा और ऐसे करके यहां से ओपन कर दिया। मैं ये ओपन कर दिया, किसको, समझ लो गांव में कभी कभी आते हैं देखना, वो चावल या दाल रखने के लिए बनाते हैं, वो ऐसे ओपन कर दिया, किसको, वो जो आयरन का या एल्यूमिनियम का जो शीट राय रहते हैं उनको कैसे कर दिया, ओपन किया। ओपन करूंगा बच्चों, ये बताओ ये कितना है, ये 2R ही तो है। इसको मैं ओपन ऐसे कर दूंगा, ओपन ऐसे खोल दूंगा मैं, तो ये अपने आप में 2R ही है। लेकिन ये कितना हो जाएगा, लॉजिक लगाओ, ये ये नीचे इसको ऐसे ओपन ये खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr। जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है, 2πr। तो ये हो गया 2R और ये हो गया 2πr। बच्चों सिंपल नॉलेज है, ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है। स्फीयर को ऐसे रखूंगा, स्फीयर को रखा, उसको मैं ऐसे निकाला। आप सिंपल है, ऐसे कपड़े में ऐसे रख के देखना, कपड़े को ऐसे निकालोगे तो कपड़ा ऐसा बनेगा। ये है 2πr और ये 2R। बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, किसका, 2R इंटू 2πr, तो ये क्या हो गया, 4πr²। अब सुनना बच्चों, इसी एरिया का जितना πr² है, यदि मैं इसी एरिया का क्या बनाऊंगा, ट्रायंगल, जितना इतना जिसका ये एरिया है इसी का ट्रायंगल उतना एरिया का, ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, इस एरिया का 4 ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। और पता है इस चारों ट्रायंगल को जब मैं फिट करूंगा, चारों ट्रायंगल को फिट करूंगा मैं, तो बच्चों इसमें आके फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 सर्कल का जो एरिया निकला था, वो इसमें जो ट्रायंगल का जो एरिया बनाया हूं मैं, किसके कंपेयर में, इस सर्कल के, वो आके क्या हो जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल शेप में फिट हो जाएगा। इसका मीनिंग मैं क्या समझा कि सरफेस एरिया इसका स्फीयर का कितना होता है, 4πr² होता है। यहां से देख लो, इस बॉल को आपके घर में होगा कोई चीज, क्या बोलते हैं, डिब्बा, उसके अंदर डालना, उस डिब्बे का हाइट इस बॉल के 2R के बराबर रहेगा। यानी बच्चों इतना रहेगा, ऐसे ये ऐसे पूरा ऐसे मुड़ा हुआ है सभी साइड, उसको ऐसे ओपन करूंगा मैं, ऐसे खोलूंगा, तो खोलूंगा तो एक हाइट तो 2R ही है, और ये वाला क्या है, 2πr है, 2πr। ये सब नॉलेज होना चाहिए, मेरे वीडियो डलते जाएंगे, सब चीज मैं बताते जाऊंगा। ये स्फीयर का टॉपिक है, इसमें स्फीयर बताऊंगा ना मैं। तो आया कैसे यहां से, ये देखो 4πr² आ गया, तो ये देखो सर्कल, यानी कि इसका सरफेस एरिया सर्कल के का 4 टाइम्स होता है। तो कैसे होता है, तो जब मैं सर्कल सर्कल को, यानी कपड़े का जो सर्कल रहेगा, कपड़े शेप का बनाया रहूंगा, कपड़े का, उसको यदि मैं इस बॉल पे रखूंगा, तो बच्चों इसको कवर नहीं करेगा। कैसे कवर नहीं कर पाएगा, बताया, थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखेगा, आप करके देखना। तो मैंने क्या किया, इस बॉल को किसमें डाल दिया मैं, एक क्या बोलते हैं, सिलेंडर में, और सिलेंडर में डाला, सिलेंडर को ऐसे ओपन किया, तो कपड़े टाइप का बनेगा, रेक्टेंगल शेप का। तो देखो 2πr और 2R क्या हो गया अपने आप में, देखो 4πr²। तो सरफेस एरिया कैसे आ गया यहाँ पे, 4πr², और ये देखो 4πr² आ गया। अब किस पे चलते हैं, तो पहला लिख सकता हूं बच्चों कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो लिख लो कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। अब यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, यदि मैं बात करूं, इसी में चलो, यदि मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम की, तो बच्चों ये बताओ वॉल्यूम क्या होगा, तो फिर वापस आप रटे हो 4/3πr³। ये रट लिए हो 4/3πr³। हम लोग इसको डेराइव करेंगे कि आखिर 4/3πr³ आया कहां से। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये है स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर है ना, ये है स्फीयर। अब मैं क्या करूंगा, 2 कोन बनाऊंगा मैं, दो कोन बनाऊंगा। बच्चों ये कोन है, कोन,
कोन है ये, कोन है ये, क्या है ये, कोन। ये भी क्या है अपने आप में, कोन। अब बोलोगे कि हो गया, आप इस कोन में पानी भरना, इसमें दोनों कोन में, जब भी 2 बार कोन में पानी भरोगे यानी ऐसा डालोगे इसमें, किसमें, इस फेयर के जो अंदर स्पेस रहेगा, तो 2 बार में भर जाएगा वो पानी। कितने बार में, 2 बार में। प्लीज याद रखना, ये 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 बार में भर जाएगा। यहां से जैसे ही इसमें डाले 2 बार में भर जाएगा। अब देखो बच्चों, इसका हाइट h है, इसका हाइट भी h है, और ये कौन सा है, ये r है, ये r है। तो मैं इसका वॉल्यूम क्या जानता हूं, कोन का वॉल्यूम बताओ। तो कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों, यदि मैं सिलेंडर की बात करूं तो पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3 और पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3। इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, मेरा वीडियो डल जाएगा इसमें। क्या कि कोन को मैं 3 बार सिलेंडर में डालूंगा, यानी कोन में मैं पानी भर के 3 बार सिलेंडर में डालूंगा तो वो सिलेंडर भर जाता है, और स्फीयर में 2 बार में भर जाएगा। तो बच्चों एक बार में इसका एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बाई 3। ये पाई r स्क्वायर h किसका होता है, सिलेंडर का। 3 बार भरा, 3 बार, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कितना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3। इसलिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3। ये भी क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बाई 3। 2 बार डालूंगा तो अब इसमें पानी भर जाएगा। पानी भरना मतलब बच्चों इसमें स्पेस है, और स्पेस ही तो वॉल्यूम होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 बार भरूंगा तो 2 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3। और बच्चों ये हाइट को कैसे मेंटेन करूंगा, ये इतना ही हाइट रहेगा, ये वाला हाइट, और ये हाइट अपने आप में क्या है, 2r है। ये देखो r, ये r, तो यहाँ पे लिख दो 2 पाई r स्क्वायर 2r डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये वॉल्यूम आ गया 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब किसी भी कोन में, गांव में जो चाड़ी नहीं रहता, गांव में चाड़ी रहता है, देखना हमारे घर में तो पापा जो है वो तेल देते हैं तो उसी में डाल के देते हैं, है ना। तो वो कोन टाइप कैसे रहता है, जब चाड़ी मतलब जब तेल डालते हैं तो उसी का यूज करके, ताकि जो ऑयल है वो बाहर ना निकले करके। तो बच्चों कोन शेप का रहता है कोन। आप आइसक्रीम खाते भी हो तो इसी कोन में क्या करोगे, पानी डालोगे उसमें, और उस पानी को जब 2 बार भरोगे ना, 1 बार 2 बार, तो ये वाला पूरा स्फीयर का जो अंदर का एरिया है, ये अंदर का वॉल्यूम है, वो पूरा भर जाएगा 2 बार में। और इसी कोन को यदि 3 बार करके भरोगे तो सिलेंडर भर जाता है, 3 पाई r क्यूब। तो आसानी से आप निकाल दिए, बहुत इजी है कि कहां से क्या आया, ये वैल्यू क्यों आया। तो बच्चों आज हम लोग सीख गए कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और स्फीयर का क्या निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन भी डालते जाऊंगा। अभी हम लोग हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर के बाद इसी में शेल पढ़ेंगे कि शेल क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे वीडियो क्या होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, स्फीयर के बारे में।